जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी घटना चक्र और उसमें हमने एग्रीकल्चर मिसलेनियस वाले पोर्शन में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम घटना चक्र देखें तो 3 कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हो चुकी हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इकोलॉजी की। और मॉर्निंग आवर्स में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द आई दृष्टि, घटना चक्र, करंट अफेयर्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 51। तो देखिए, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था अराउंड वेजिटेबल्स के बारे में हमने बात कर ली थी। अब देखते हैं सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, इसको क्या बोलते हैं। तो जो सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इज नोन एज सिंधु। सो इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ सीडलेस मैंगो वैरायटी जिसका नाम है सिंधु, एंड दिस इज द ओनली सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी वैरायटी है ये मैंगो की जिसमें सीड नहीं होता, इसमें बीच में गुठली नहीं निकलती है। ओके, सो गुठली का झंझट खत्म। एंड जब आम का सीज़न रहता है तो सबसे ज़्यादा जो मारा मारी होती है व्हेन यू कट द पीस, अगर आप कट करके खाते हैं आम को तो सबसे ज़्यादा जो मारा मारी होती है वो गुठली के साथ होती है बेचारी के। सो दिस इज़ द ओनली सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड, और इसका नाम है सिंधु। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस बिटवीन दशहरी एंड नीलम। तो दशहरी आम और नीलम आम के बीच के क्रॉस्ड वेराइटी को क्या नाम दिया गया, तो उसको नाम दिया गया है आम्रपाली। Amrapali was developed as a hybrid variety of Dasheri and Neelam in 1971 by IARI, Indian Agriculture Research Institute, Pusa, Delhi. Lalit is the developed variety of which of the following fruit? तो देखिए, ललित जो है वो वैरायटी है गुआवा की, अमरूद की। सो ललित इज द इम्प्रोवाइज्ड वैरायटी ऑफ गुआवा विच इज़ डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेन्स लखनऊ, और कमर्शियल इसको रिकमेंड किया गया था फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑल्सो। Which among the following variety of mango is a regular crop variety? So regular crop variety चौसा, लगड़ा, दशहरी 1। देखिए, वेराइटीज़ जो कि ऑप्शन में दी गई हैं ये रेगुलर क्रॉप वेराइटीज़ नहीं है। दशहरी 551 ये रेगुलर क्रॉप है वाइल अदर वेराइटीज़ ऑफ मैंगो विच आर रेगुलर क्रॉप आर बेंगलोरा, तोतापुरी जिसको बोलते हैं, नीलम, आम्रपाली। बाकी चौसा, लंगड़ा और दशहरी 1 आर नॉट द रेगुलर वेराइटीज़। कंचन इज़ एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ, सो कंचन जो है वो इंडियन गूसबेरी की इम्प्रूव्ड वेराइटी है जिसको आंवला भी बोलते हैं। सो कंचन, कृष्णा, बनारसी, ये तीनों ही आंवला की इम्प्रूव्ड वेराइटी हैं। विटामिन सी एबेंडेंटली आंवला में पाया जाता है। गंगा वाराणसी इज़ अ वेराइटी ऑफ, देखिए काशी गंगा जो है वो वेराइटी है बॉटल गार्ड की, बॉटल गोर्ड। काशी मधु ये वैरायटी है मस्क मेलन की, खरबूज। बनारसी गूसबेरी की वैरायटी है। साथ ही साथ ये वैरायटी है गुआवा की जो कि तमिलनाडु और आंध्रा में ग्रो किया जाता है। बट गंगा वाराणसी नाम की कोई वैरायटी के बारे में कुछ पता नहीं है। सो इधर मतलब इन आउट ऑफ दीज वो किसी की भी नहीं है। तो बेसिकली काशी गंगा जो है वो बॉटल गार्ड की, अगर गलती से काशी गंगा लिखना चाहते थे। So this question has been framed wrong. Okay. Which of the following is not correctly matched? Paddy, गोविंद, wheat, शुष्क सम्राट। देखिए, शुष्क सम्राट जो है वो राइस की वैरायटी है। अरहर, पारस, पी, प्रकाश, ये सब सही है। द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ बनाना इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो बनाना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है, देखिए वैसे तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। अब इसमें से ऑप्शन में से देखेंगे तो अगर हम अभी के वैल्यूज़ देखें 17-18 की, तो आंध्र प्रदेश में होता है 5000 अराउंड, देन मिलियन टन्स मेट्रिक दिस एमटी। गुजरात में होता है 4472, महाराष्ट्र में 4209 और तमिलनाडु में 3205। तो बेसिकली आंध्र प्रदेश, देन गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। गुजरात इज अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। सो गुजरात जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है बाजरा का। देखिए, बाजरा के प्रोडक्शन 2019-20 का अगर हम डेटा देखें तो राजस्थान, यूपी, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है। बाजरा में राजस्थान, यूपी, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश।
मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 क्रॉप, लिस्ट 2 स्टेट. ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, कोकोनट. ठीक है. सो ग्राउंडनट आंध्रा उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था, अभी की बात करें तो गुजरात हो जाएगा. देन मस्टर्ड में राजस्थान, सोयाबीन में मध्य प्रदेश था, सोयाबीन स्टेट अभी महाराष्ट्र हो गया है, और कोकोनट केरला. ठीक है. सो आंसर वुड बी, देखिए उस समय के हिसाब से तो आंसर 1 2 3 4 ही है, लेकिन अभी चेंजेस आए हैं. तो जो ग्राउंडनट है, जो मूंगफली है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो गुजरात में हो रहा है, और सोयाबीन का प्रोडक्शन जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा था, अब वो महाराष्ट्र में हो गया है. ठीक है. तो ये कुछ डेटा चेंज हुए थे. जैसे कि आपने देखा था कि भाई पहले पढ़ा था स्पाइसेस जो सबसे ज़्यादा केरला में होती थी, और अब जो है वो मध्य प्रदेश में हो गई है सबसे ज़्यादा स्पाइसेस. नेक्स्ट देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. सो लिस्ट 1 है जिसमें आपको क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, जूट, टी, रबर, शुगर केन, कैश क्रॉप एंड प्लांटेशन क्रॉप, और आपको स्टेट बताना है, आसाम, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश. तो यू हैव टू मैच. तो देखिए जूट तो हो गया वेस्ट बंगाल, देन टी वुड बी आसाम, rubber would be Kerala, and sugarcane would be UP. Alright, next देखते हैं. Again crop plantation और largest producer. So jute is again West Bengal. Same question आया देखिए 17 में और 14 में, same question. There's no change. Tea is in Assam, sugarcane UP, and rubber Kerala. Which of the following crop is not correctly matched? Maize UP, jute West Bengal, कॉटन महाराष्ट्र, सोयाबीन आंध्रा. देखिए सोयाबीन के लिए पहले तो मध्य प्रदेश था, अब महाराष्ट्र हो गया है. ठीक है. बाकी मेज़, कॉटन, जूट वेस्ट बंगाल, कॉटन महाराष्ट्र, ये सही है. Which of the following pair is correctly matched? Area and the main economic activity. लद्दाख, दंडकारण्य, नॉर्थ बिहार, रायलसीमा. करेक्टली मैच बताना है आपको. देखिए लद्दाख में कॉटन टेक्सटाइल नहीं है, तो ये गलत हो गया. दंडकारण्य में जूट नहीं उगाया, मतलब जूट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये वेस्ट बंगाल हो गया, हो जाएगा. नॉर्थ बिहार, शुगर इंडस्ट्री, ये ठीक है. बिहार वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स है शुगर का. शुगर इंडस्ट्री ज़्यादा से सेंट्रलाइज है नॉर्थ बिहार में, जैसे कि सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सब शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस हैं. रायलसीमा में टी प्लांटेशन नहीं होता. इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस फील्ड्स बॉर्डलॉग अवार्ड इज गिवन. सो बॉर्डलॉग अवार्ड दिया जाता है एग्रीकल्चरल साइंस में. सो इट इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, और ये शुरू हुआ था 1972 में ऑन द नेम ऑफ नोबेल प्राइज विनर नॉर्मन ई बॉर्डलॉग. द बेस्ट पोटैटो वेराइटी फॉर प्रोसेसिंग पर्पज़. तो पोटैटो की बेस्ट वेराइटी प्रोसेसिंग पर्पज़ से कौन सी है? कुफरी चिप्सोना. चिप्सोना मतलब जिससे चिप्स बनाए जाते हैं, चिप्सोना आलू बोलते हैं उसको. कुफरी चिप्सोना 2. कुफरी चिप्सोना 3 डेवलप हुआ था 2005 में. कुफरी हिमसोना ये था हिली एरियाज़ की वेराइटी जो थी. वन ऑफ द एम्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इज़ टू ब्रिंग सस्टेनेबल ग्रोथ in cultivated land and productivity of some crops in selected districts. कौन सी crops हैं ये? So these are rice, wheat and pulses. Okay, rice, wheat and pulses. Main objective जो NFSM mission का था वो क्या था? To increase the production of rice, wheat and pulses through area expansion and productivity enhancement in a sustainable manner in identified districts of the country, restoring soil fertility and productivity at individual farm level, creation of employment opportunities and enhancing the farm level economy, that is farm profits, to restore the confidence among the farmers. Which of the following crops are grown mostly under subsistence farming? So subsistence farming में जो crops जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं वो हैं कोर्स सीरियल्स और राइस. देखिए ये सब तो कमर्शियल फार्मिंग हो जाती है. ठीक है. ये और जबकि कोर्स सीरियल्स, राइस, वीट, ये सब जो ऐसी क्रॉप्स हैं ये मोस्टली सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत उगाई जाती हैं.
The stem of ginger, which grows in the soil and stores food, is called, so that is known as rhizome. Stem of ginger which grows in the soil and store food is known as rhizome. Which of the following is a cereal grain product? So cereal grain product इनमें से कौन सा है? तो ये है oatmeal. Mandua, कोडा. कोडा इज अ ग्रेन इन उत्तराखंड. इट इज़ एक्सपोर्टेड मोस्टली टू विच कंट्री? तो ये सबसे ज़्यादा जाता है जापान में. Food products made of mandua are in high demand in foreign countries. Consider the following crops of India: groundnut, sesame, pearl, millet. Which of the above is predominantly rain-fed crop? देखिए इनमें से रेन फेड क्रॉप्स जो हैं वो तीनों ही हैं, ग्राउंडनट, सेसमे और पर्ल मिलेट. दीज थ्री आर द रेन फेड क्रॉप्स. दीज आर कल्टिवेटेड इन ड्राई एरियाज. इरीगेशन जो होती है इस एरिया में बहुत ही बेसिकली टोटली डिपेंडेंट है ये रेन पे. कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया: काउपी, ग्रीन ग्राम, पिजन पी. विच ऑफ द अबव इज और आर यूज्ड एज पल्स फॉडर एंड ग्रीन मेन्योर? सो पल्स फॉडर और ग्रीन मेन्योर के तौर पे कौन सी क्रॉप यूज़ की जाती है? देखिए पल्स के तौर पे देन काउपी हो गया आपका, जो काउपी, ग्रीन ग्राम और पिजन पी, ये फर्टिलाइज़र, फॉडर और पल्सेस के तौर पे किए जाते हैं. ग्रीन फर्टिलाइज़र का यूज़ करके ऑफ अरहर इन 1 hectare and 40 kilogram of nitrogen is obtained. So UPSC has taken A as the correct answer, मतलब 1 and 2 basically. Among the following states, which one has the most suitable climatic condition for the cultivation of large variety of orchids with a minimum cost of production and can develop and export oriented industry in this field? So it is Arunachal. Next is Arunachal Pradesh जो है, it is emerging as a major tourist destination in Northeast India. And here we will find the splendid biodiversity of plant and animal kingdom. This place is famous for its flourishing forest, variety of forest animals, deep river valleys and beautiful plateaus. Arunachal Pradesh is home to variety of orchids, and due to the climatic suitability, Arunachal Pradesh can be developed for cultivation of large varieties of orchids and establish export-oriented industry. Which of the following state was declared in 2016 to be the first organic state of India? So that was Sikkim. First organic state was Sikkim, and it was declared as the first organic state by Prime Minister of India Shri Narendra Modi on 18th January 2016. He appreciated Sikkim for its transformation into the eco-friendly farming state. With reference to organic farming in India, consider the following statements. All right. सो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा functions as the secretariat for implementation of NPOP. और थर्ड स्टेटमेंट बोलता है दैट सिक्किम हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट. तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया है NPOP को, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, सिंस 2001. सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाता है. एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है देखने के लिए कि प्रॉपर ये मतलब ये जो एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इट इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसके लिए. एपिडा जो थी, इट वॉज इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, जो कि दिसंबर 1985 में पास हुआ था. तब ये बेसिकली एपिडा इस्टेब्लिश किया गया था. एंड स्टेटमेंट सेकेंड भी करेक्ट हो जाता है. देन इन द ईयर 2016 सिक्किम को फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया गया था ऑन 18th of January. Which of the following states of India has been declared the first bio or fully organic state of country? So it is again Sikkim. It is again Sikkim. ठीक है, तो पहला ऑर्गेनिक स्टेट बस आपको याद रखना है कौन सा है, सिक्किम है. अ स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब आपको एक स्टेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको बताने कि वो स्टेट कौन सा है.
Its northern part is arid and semi-arid. Its central part produces cotton. Cultivation of cash crop is predominant over food crop. सो आपको बताना है ये कौन सा स्टेट है. देखिए नदर्न पार्ट जो है वो एरिड और सेमी एरिड एरिया है, ये आपको गुजरात में दिखता है, और जो सेंट्रल पार्ट है वो कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है. एंड कल्टिवेशन यहाँ पर कैश क्रॉप की कल्टिवेशन जो है वो ज़्यादा है ओवर द फूड क्रॉप्स. In India, the cluster bean guar is traditionally used as a vegetable or animal food, but recently its cultivation has assumed significance. Which of the following statement is correct in this context? So इससे जो गम बनती है बेसिकली क्लस्टर बीन्स से, या ग्वार गम जिसको बोलते हैं. सो द गम मेड फ्रॉम इट्स सीड, ये बेसिकली शेल गैस के एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत यूज़फुल होती है. इसीलिए बीच में कंसर्न भी आया था कि कैश क्रॉप्स या फूड क्रॉप्स छोड़ के बाकी ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं वो गुआर की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज इससे जो है उनको द अर्निंग जो है उनकी वो बढ़ जाती है. सो गुआर या फिर क्लस्टर बीन ये एक एनुअल लेग्यूम है, एंड इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ गुआर गम. Guar as a plant has a multitude of different functions for human and animal nutrition, but its gelling agent basically which is containing the seeds, guar gum, ये आज के टाइम पे बहुत यूज़फुल है. डिमांड इज़ राइजिंग रैपिडली बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ गुआर गम इन हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, ऑयल शेल गैस, एंड अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इट अकर्स प्रोडक्शन ये होता है इंडिया और पाकिस्तान में. Consider the following statement, assertion and reasoning. Assertion says that West Bengal is the leading producer of fish in India. Reasoning says that West Bengal has well-developed fishing industry along the sea. तो देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फिश का, एंड इट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर fish in the country. 90% of the fish production here is obtained from inland water sources. So here the development of the fish industry has not taken place near the seashore because as much as it is developed inland. ठीक है, तो जो फिश इंडस्ट्री है वो सी शोर पे उतनी डेवलप नहीं है जितनी इनलैंड डेवलप्ड है. सो इसीलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है इट इज़ अलोंग द सी कोस्ट, तो इसलिए गलत हो जाता है. अकॉर्डिंग बट सो ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स. अकॉर्डिंग टू 2019-20 डेटा, अब अगर हम देखें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश वाटर फिश जो है वो हो गया आंध्रा, जबकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सी वाटर फिश जो है वो गुजरात है. ठीक है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश फ्रेश और सी वाटर दोनों मिला के अगर हम देखेंगे तो आंध्रा है. मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ फ्रेश वाटर देख रहे हो आज के, अगर हम बात करें, अगर आप सिर्फ if you are looking at only freshwater fish, so it is Andhra. Only seawater fish, so it is Gujarat. और अगर दोनों को मिला दोगे तो आंध्रा. Identify the correct sequence of the following states in terms of fish production in descending order. तो देखिए आज के टाइम की बात कर लेते हैं क्योंकि अभी आपको डेटा याद रखना है. So that would be Andhra, West Bengal, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु. ठीक है, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु. Which of the following statements is not correct? The fiber length of cotton is 1 to 5 centimeter. Boron is a micronutrient. Not correct आपको बताना है. Boron is a micronutrient. Recommended days of fertilizer for Pusa basmati rice is 120, 60, 60. Edible part of apple is mesocarp. So देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट वो सही नहीं. The excellence of cotton is based upon its fiber length. बेस्ट कॉटन फाइबर की लेंथ जो होती है वो 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है, और ये जो वैरायटी है ये साउथ ईस्टर्न शोर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में पाई जाती है. द फाइबर लेंथ ऑफ मीडियम वेराइटी ऑफ कॉटन वेरीज इन द रेंज ऑफ 3.75 to 5 सेंटीमीटर. और इसका जो प्रोडक्शन है वो नाइल रिवर वैली में किया जाता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, एंड साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी होता है. द लेंथ ऑफ स्मॉल कॉटन फाइबर इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर.
एंड इट्स मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ब्राज़ील एंड इंडिया. मीजोकार्प जो है वो इट इज़ इंक्लूडेड इन द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल. सो कमीशन ने माना था, हेल्ड. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नॉट करेक्ट पूछा था. एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज मीजोकार्प. ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. स्टोरेज क्वालिटी ऑफ एप्पल इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. नॉट करेक्ट आपको बताना है. दैट मीन्स ये करेक्ट है. वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट. linseed oil crop can be linseed oil seed crop जो है it can be grown throughout the year. And third generation pesticide it was first proposed by CM Williams. तो इसमें से आपको बताना है कि जो सही नहीं है. तो सी वाला बता रहे हैं सही नहीं है, बिकॉज वीट, बार्ले, लिनसीड, रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राम ये सब रबी क्रॉप्स हैं, तो पूरी साल नहीं उगाए जाते हैं. They are sown during October, December and harvested during the month of April and May. Which of the following statement is not correct? Bihar state is the highest producer of lac in India. Planning Commission has divided into agroclimatic zones. Kunchikal waterfall is located in Karnataka state of India, and Andhra is the largest producer of rice in India. So option A और D दोनों ही incorrect हैं. बिहार लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है लैक का, और आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है राइस का, इसलिए दोनों ही इनकरेक्ट हैं. ऑप्शन ए ऑफ द क्वेश्चन वाज करेक्ट इन द सिचुएशन व्हेन झारखंड वाज अ पार्ट ऑफ बिहार. सो 2013-14 में इन टर्म्स ऑफ लैक प्रोडक्शन झारखंड लीडिंग प्रोड्यूसर था. लैक मीन्स लाख का जो प्रोडक्शन होता है, विद अ शेयर ऑफ 50.83%. तो आधे से ज़्यादा तो झारखंड ही प्रोड्यूस कर रहा था. एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र सेकेंड पर हैं, थर्ड पर और फोर्थ पर. देन 92% ऑफ इंडियाज लैक प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन दीज स्टेट्स. वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, देयरफॉर यूपीपीएससी विल हैव टू रिमूव दिस क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन 2013 का है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. देखिए आप पिछले कुछ क्वेश्चन में देखिए, 5-6 क्वेश्चन में रैंडम स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. राइट. So, Dr. B.P. Pal was the first director of ICAR. India's rank in rice production in the world is second. Soybean seed contains 20% oil and 14% protein. And almond rice is sown in March, April. ठीक है, तो almond rice जो है वो it is sown during the June, July and harvested in November, December. India is the second largest producer of rice after China. And soybean seed contains 20% oil and 40% protein. And Dr. B.P. Lal was the first Director General of ICAR. Which of the following statement is not correct? The pulse crop which does not fix nitrogen from the atmosphere is Rajma. PPW343 and DBW17, these are the varieties of wheat. Khair disease of rice can be controlled by spraying zinc sulfate, and UPAS120 is a variety of gram. So from the sources available, facts both option A and D दोनों ही incorrect थे. So एक सिंगल ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया जा सकता था. स्टेटमेंट गिवन इन ऑप्शन ए, इट सेज दैट पल्स क्रॉप्स विच डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज राजमा, बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च राजमा के पास अलग अलग नाइट्रोजन फिक्सेशन हैज़ डिफरेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन. रेड किडनी बीन्स ये एक तरह की एनुअल लेग्यूमिनस क्रॉप है विच इज़ नेटिव टू चाइना, और इसको लोकली हम लोग राजमा बोलते हैं नेपाल में, इंडिया में. और ये क्रॉप कल्टिवेट किया जाता है इंटर क्रॉप्ड विद अदर क्रॉप्स. It is also a nitrogen fixing crop with the symbiosis of rhizobium, that is R. leguminosarum by Fascioli, form nodulation and fixes atmospheric nitrogen symbiotically. Ali and Lal 1992 के अनुसार unlike other pulses राजमा inefficient होता है symbiotic nitrogen fixation में, और nodulation जो होता है वो पुअर होता है. ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि UPAS 120 एक ग्राम चने की वैरायटी है. देखिए UPAS 120 अरहर दाल की वैरायटी है, ना कि चने की. ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ शोन दैट UPAS 120 इज़ अ वैरायटी ऑफ अरहर.
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. कौशल इज अ वेराइटी ऑफ राइस. फर्स्ट एग्रीकल्चर university in India was established in the year 1960, J.B. Pant University. Kerala state is the highest producer of coconut and largest producer of pulses. It is obtained from the state of Rajasthan. ओके, सो देखिए ऑप्शन ए और डी दोनों ही गलत हो रहे हैं. ए ऑप्शन क्या था? ए था कौशल इज अ वेराइटी ऑफ राइस, और डी ऑप्शन है लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, ये राजस्थान से मिलते हैं. सो जो कौशल है वो ग्राउंड नट मूंगफली की वैरायटी है, ना कि राइस की. एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन जो पल्सेस का है वो मध्य प्रदेश से मिलता है, ना कि राजस्थान से. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन. इसमें आ जाएंगे आपके किन्नौर, मेवात, कोरोमंडल. एंड विच ऑफ द अबव पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड. सो कोई भी करेक्टली मैच नहीं हो रहा है. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश बाय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, मेजर सी एरियाज ऑफ एरेका नट प्रोडक्शन इन केरला, आसाम, कर्नाटका, त्रिपुरा. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो पब्लिश की गई थी उसमें मेजर एरियाज जो एरेका नट प्रोडक्शन के थे वो इन केरला, आसाम, कर्नाटका और त्रिपुरा में थे. डिस्ट्रिक्ट किन्नौर जो है इट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल. इंडिया में जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं मैंगो के वो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र हैं. मेवात डिस्ट्रिक्ट जो है वो हरियाणा में है. सो इट इज़ क्लियर दैट पेयर 2 इज ऑल्सो नॉट करेक्टली मैच्ड. हैंस मेजर प्रोड्यूसर सोयाबीन की अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र अब हो गया पहले नंबर पे. पहले मध्य प्रदेश था, अब महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, देन राजस्थान, देन आंध्रा, कर्नाटका. बट कोरोमंडल इज नॉट नोन फॉर सोयाबीन प्रोडक्शन. नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फ्रूट प्रोडक्शन. इंडिया का वर्ल्ड के फूड प्रोडक्शन में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है. सो इट इज़ 15%. अभी का डेटा अगर हम देखें, सो हॉर्टिकल्चर डेटा 2014 के हिसाब से इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट का विथ 13.6% शेयर. एंड चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 20.9% शेयर. इंडिया अकाउंटेड फॉर 13.6% ऑफ द टोटल फूड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इन 2014. सो क्लोजेस्ट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, मतलब 15% अराउंड. एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो इंडिया का जो शेयर है फ्रूट्स में, इसमें मेलन्स इंक्लूड नहीं है, वो है 10.5%. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. सो आपको बताना है कैनियन, ज़्यूगन, इंसलबर्ग और मोरेन. ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन डाल दिया गया है बेसिकली. नॉट करेक्टली मैच्ड. सो कैनियन जो होती है इट इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग एंड इरोजन एक्टिविटी ऑफ अ रिवर, और ये एक वी शेप्ड वैली है विद डेप्थ बीइंग लार्जर देन इट्स ब्रेथ. एंड मोरेन्स एक्यूमुलेशंस होते हैं डर्ट और रॉक्स के जो विच हैव फॉलन इनटू द ग्लेशियर सरफेस एज इट मूव्स. रिसीडिंग ग्लेशियर पीछे बहुत सारे मोरेन्स छोड़ जाता है जो कि विजिबल रहते हैं लॉन्ग आफ्टर द ग्लेशियल रिट्रीट्स. इसके अलावा ज़्यूगन और इंसलबर्ग जो होते हैं वो विंड से बनते हैं. इंसलबर्ग एक तरीके का आइसोलेटेड हिल या माउंटेन होता है. एंड देखिए जो कि एब्रप्टली एक प्लेन से उभरता है. टेबुलर मासेस विच हैव अ लेयर ऑफ सॉफ्ट रॉक्स लाइंग बीनीथ अ सरफेस ऑफ मोर रेजिस्टेंट रॉक, सो विच इज़ फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन, इनको बोलते हैं ज़्यूगन. देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट ऑप्शन सी जो है इंसलबर्ग वो विंड एक्टिविटी से होता है, ना कि ग्लेशियर एक्टिविटी से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. वीट, पैडी, पी और बरसीम. आपको वीट बताना है इसमें. सो देखिए पैडी बॉटनिकल नेम ऑफ बथुआ, ये है चिनोपोडियम एल्बम, एंड इट ऑफन ग्रोज एज अ वीड अमंग क्रॉप्स लाइक वीट, पी, मस्टर्ड. इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ग्रीन लीव्स, दे आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स ओनली एंड इट डज नॉट ग्रो विथ पैडी क्रॉप. अदर ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. अगेन मस्टर्ड. अब आपका क्रॉप और वेराइटी है मस्टर्ड, पी, लिनसीड और पैडी. सो पैडी, राधे जो है वो वेराइटी है चिक पी की, ना कि पैडी की. इट इज़ रिकमेंडेड टू फार्मर्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट आपको बताना है क्रॉप और सीजन. सनफ्लावर, मस्क मेलन, कॉटन और लिनसीड.
सो देखिए सनफ्लावर के लिए तो कोई भी सीज़न चलता है. मस्क मेलन इज़ इन जैद, दैट इज़ द समर सीजन. Cotton is a kharif crop, and linseed is a rabi crop. फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, पहला हर्बिसाइड जो दुनिया में प्रोड्यूस किया गया था वो था 2,4-D. फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड. नाबी मिग क्या है? सो ये नाबी मिग जो है इट इज़ अ वेराइटी ऑफ वीट. इट इज़ कलर्ड वीट जो डेवलप किया गया था नाबी के द्वारा. इट इज़ अवेलेबल इन 3 डिफरेंट कलर्स. सो ब्लैक कलर का होता है, ब्लू कलर का एंड पर्पल कलर का. इसको नाबी वैरायटी भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज मेज, पटैटो, शुगर केन दैट इज रटून. मूंग इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन फॉर. तो इनमें क्रॉप रोटेशन कितने टाइम में होता है? 3 साल का. 3 साल का क्रॉप रोटेशन आपको देखने को मिलेगा. ऑलराइट, तो यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे एग्रीकल्चर मिसलेनियस वाला चैप्टर. नेक्स्ट अब हम जो स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी विथ एनिमल हस्बेंड्री. ऑलराइट, सो एनिमल हस्बेंड्री हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा. वील स्टार्ट विद दैट. एंड आज हमारा एग्रीकल्चर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है. सो इसी के साथ आप लोग रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड कीप रिवाइजिंग देन एंड नाउ. बाकी आपके लिए 3 जो प्लेलिस्ट अवेलेबल हो चुकी हैं पूरी, आप उनको रिवाइज कर सकते हैं कभी भी उठा के. सो टेक केयर.